रात के ठीक 2:17। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में नींद अपने सबसे गहरे स्तर पर थी। वो समय जब सपने भी धीमे हो जाते हैं और वास्तविकता की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। लेकिन उसी समय दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक गुप्त भूमिगत प्रयोगशाला में वास्तविकता अपनी पकड़ खोने वाली थी। डॉक्टर नील वर्मा, जिनका नाम विज्ञान की दुनिया में एक जीनियस और एक पागल के बीच कहीं अटका हुआ था, अपनी मशीन के सामने खड़े थे। उनके सामने मौजूद था उनका सबसे बड़ा आविष्कार, क्रोनो रिफ्ट इंजन। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। यह समय को मोड़ने, काटने और खोलने की क्षमता रखने वाली एक असंभव संरचना थी। चारों तरफ लगे क्वांटम स्टेबलाइजर हल्की नीली रोशनी छोड़ रहे थे और बीच में एक पारदर्शी कोर था जिसमें ऊर्जा ऐसे घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य भंवर हो। नील की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। डेटा सामान्य नहीं था, बल्कि सामान्य से बहुत दूर जा चुका था। ग्राफ की रेखाएं सीधे चलने के बजाय मुड़ रही थी, जैसे किसी ने समय की धुरी को हाथ से दबा दिया हो। समीकरण जो हमेशा संतुलन में रहते थे, अब खुद को तोड़ रहे थे, जैसे गणित भी इस घटना को समझने से इनकार कर रहा हो। रिया, उनकी असिस्टेंट, जो इस पूरे प्रोजेक्ट में उनके साथ शुरुआत से थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। सर, ये रीडिंग स्टेबल नहीं है, हमें सिस्टम शटडाउन करना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता था। नील ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम समझ नहीं रही हो, रिया, ये वही मोमेंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं है, ये एक दरवाजा है। लेकिन वो दरवाजा किसी सुरक्षित जगह की ओर नहीं खुलने वाला था। अचानक मशीन के केंद्र में ऊर्जा का घूमता हुआ भंवर धीमा पड़ने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ लिया हो, और फिर वो बदलने लगा। रोशनी सिकुड़कर एक छोटे काले बिंदु में बदल गई। पहले वो एक साधारण छाया जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ा, उसकी प्रकृति स्पष्ट होने लगी। वो एक गोला था, पूरी तरह काला, इतना काला कि उसके आसपास की रोशनी भी उसमें समा रही थी। लेकिन ये कोई ब्लैक होल नहीं था, इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसमें कुछ और था, एक शून्यता, एक ऐसा खालीपन जो सिर्फ खाली नहीं था, भूखा था। लैब की हर आवाज अचानक बंद हो गई। मशीन की गूंज, कंप्यूटर की बीप, एयर कंडीशनर की हल्की आवाज, सब कुछ गायब हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि नील को अपनी सांस तक सुनाई देना बंद हो गया, जैसे ध्वनि का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। रिया ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होठ हिले, आवाज नहीं निकली। और फिर वो हुआ। एक पल में, बिना किसी चेतावनी के, दुनिया बदल गई। नील ने अपनी आंखें झपकाईं, और जब उन्होंने फिर से देखा, वो लैब में नहीं थे। वो एक सड़क के बीच खड़े थे, लेकिन यह कोई साधारण सड़क नहीं थी। यह एक शहर था, या कम से कम कभी हुआ करता था। चारों तरफ ऊंची इमारतें खड़ी थीं, लेकिन वो आधी जली हुई थी, जैसे आग ने उन्हें खा लिया हो और फिर अचानक रुक गई हो। आसमान नीला नहीं था, वो गहरा लाल था, खून जैसा, जैसे किसी ने पूरे आकाश पर घाव खोल दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई चीजों की, और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। नील ने नीचे देखा। सड़क पर लाशें पड़ी थी, लेकिन वो सड़ी नहीं थी। उनमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं था, बल्कि वो जमी हुई थी, जैसे किसी ने समय को उनके आसपास रोक दिया हो। एक आदमी भागते हुए गिरा था, उसका चेहरा डर से जमे हुए भाव में था। एक औरत अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में थी, दोनों उसी पल में फ्रोजन थे। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उन्होंने खुद से कहा,
लेकिन उनकी आवाज खुद उन्हें अजनबी लगी। तभी पीछे से कुछ हिला। नील ने मुड़कर देखा, वहां कुछ था। पहले वो सिर्फ धुआं लगा, एक काला घना धुआं जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। फिर वो सघन होने लगा और एक आकृति में बदल गया। वो इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह, और उस खालीपन में दो चमकती हुई आंखें थी। वो आंखें स्थिर नहीं थी, वो ऐसे हिल रही थी जैसे उनमें कई परतें हो, जैसे हर नजर में एक अलग समय छिपा हो। नील पीछे हटे। तुम कौन हो? उनकी आवाज कांप रही थी। आकृति ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे मुस्कुरा रही हो, हालांकि उसके पास चेहरा नहीं था। मैं वो हूं जो तुम्हारे बाद आता है। उसकी आवाज चारों तरफ से आई। कोई दिशा नहीं थी, वो हर जगह थी। नील ने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है। ये जगह क्या है? उन्होंने पूछा। ये परिणाम है, आकृति ने कहा, हर उस कोशिश का जहां तुम जैसे लोग समय को छूने की गलती करते हैं। नील ने सिर हिलाया। नहीं, ये संभव नहीं है। ये कोई इल्यूजन है, हैल्यूसिनेशन है। आकृति ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर दुनिया बदल गई। नील के सामने एक दृश्य उभरा। वो खुद थे, लेकिन अलग। उनके कपड़े खून से सने थे। उनकी आंखों में वो ठंडापन था जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उनके पीछे वही मशीन थी, क्रोनो रिफ्ट इंजन, लेकिन वो अब स्थिर नहीं थी। वो फट रही थी, खुल रही थी, और उसके अंदर से वही काला शून्य बाहर आ रहा था। और उस शून्य से कुछ और निकल रहा था, कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। शहर गिर रहे थे, आसमान फट रहा था, लोग चीख रहे थे, और वो चीखें रुक नहीं रही थी। दृश्य खत्म हो गया। नील जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांस तेज हो गई थी। ये भविष्य है? उन्होंने किसी तरह पूछा। आकृति कुछ पल चुप रही। ये एक संभावना है, उसने कहा, लेकिन हर बार जब समय को तोड़ा जाता है, यही संभावना सच बनती है। नील ने सिर उठाया। हर बार? तुम पहले नहीं हो, आकृति ने जवाब दिया, और अगर तुम नहीं रुके तो आखिरी भी नहीं होगे। तभी आसमान में कुछ बदला। लाल आकाश के बीच एक पतली सी दरार उभरी, जैसे किसी ने आकाश को चाकू से काट दिया हो। वो दरार धीरे धीरे चौड़ी होने लगी, और उसके अंदर से आवाज आने लगी, पहले हल्की, फिर तेज, फिर असहनीय। वो आवाज चीखों की थी, लेकिन ये साधारण चीखें नहीं थी। ये लाखों आवाजों का संगम था, हर एक अलग, हर एक दर्द से भरी हुई। बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी, सबकी आवाजें एक साथ। नील ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। वो उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। ये क्या है? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। आकृति ने दरार की ओर देखा। ये वो है जो समय में खो गए, उसने कहा, जो कभी वापस नहीं आए। दरार और चौड़ी हो गई, और फिर उसके अंदर कुछ हिला। नील की सांस रुक गई। एक विशाल आंख, वो धीरे धीरे खुली। वो किसी जीव की आंख नहीं थी, बल्कि खुद समय की लग रही थी। उसके अंदर घूमते हुए पैटर्न थे, गाड़ियां, टूटते हुए पल, जन्म और मृत्यु के दृश्य, सब कुछ एक साथ। वो आंख सीधे नील को देख रही थी। उस नजर में कुछ था, पहचान, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। आकृति ने धीरे से कहा, तुमने उसे जगा दिया है। नील ने कांपते हुए पूछा, किसे? आकृति की आवाज अब पहले से भी धीमी हो गई। काल गुहा का प्रहरी। और उसी पल वो आंख झपकी। दुनिया फिर से बदलने लगी, लेकिन इस बार नील को एहसास हो चुका था, यह सिर्फ शुरुआत थी। जब नील को होश आया तो पहली चीज जो उसने महसूस की
वो थी खामोशी। लेकिन ये वही खामोशी नहीं थी जो उसने पहले उस वीरान दुनिया में महसूस की थी। ये अलग थी, थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई, जैसे हर ध्वनि कहीं दूर से होकर आ रही हो और यहां पहुंचते पहुंचते अपना अर्थ खो चुकी हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वो वापस आ गया है, कि सब कुछ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई, उसके भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो लैब में ही था। हाँ, वही दीवारें, वही मशीन, वही उपकरण। क्रोनो रिफ्ट इंजन अब भी कमरे के केंद्र में खड़ा था। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। सबसे पहले उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी। टिक टिक टिक। लेकिन हर टिक के साथ सुइयां पीछे जा रही थी। नील कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, जैसे उसका दिमाग उस साधारण सी चीज को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। फिर उसने आसपास देखा और उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक घड़ी की बात नहीं थी। हर स्क्रीन पर, हर डिजिटल टाइमर पर समय उल्टा बह रहा था, जैसे पूरी लैब किसी अदृश्य नदी में बह रही हो, लेकिन धारा उल्टी दिशा में हो। ये कैसे? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। तभी उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर गई। वहां डेटा चल रहा था, लेकिन वो कोई भाषा नहीं थी जिसे वो समझ सके। चिन्ह थे टेढ़े मेढ़े, असंभव आकृतियों वाले, जैसे किसी ने गणित और भाषा को मिलाकर कुछ ऐसा बना दिया हो जो इंसानी समझ के बाहर हो। कुछ चिन्ह ऐसे थे जो देखते ही बदल जाते थे, जैसे वो स्थिर नहीं थे, बल्कि हर पल अपने रूप को बदल रहे थे। नील ने स्क्रीन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पास आईं, चिन्ह फैल गए, जैसे पानी में लहर बनती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा जोर से पुकारा, रिया। तभी उसे पीछे से हल्की सी हलचल सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। रिया वही थी। वो अपनी टेबल के पास खड़ी थी, कंप्यूटर पर काम कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नील के चेहरे पर राहत की एक झलक आई। रिया, सुनो, हमें तुरंत मशीन बंद करनी होगी, कुछ गड़बड़ हो गया है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस स्क्रीन को देखती रही, जैसे नील वहां था ही नहीं। नील उसके बिल्कुल सामने आ गया। रिया, क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। उसने उसका कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ उसके आर पार निकल गया, जैसे वो हवा हो। नील जम गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर से और फिर से, लेकिन हर बार वही हुआ। उसका हाथ रिया के शरीर से गुजर जाता, जैसे वो कोई ठोस चीज ही नहीं थी। ना, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं यहां हूं, वो लगभग चिल्लाया। रिया ने हल्का सा सिर उठाया, लेकिन उसकी नजर नील पर नहीं थी। वो उसके पीछे कहीं और देख रही थी। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई एहसास नहीं, जैसे नील इस समय में मौजूद ही नहीं था। नील पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, वो यहां है लेकिन नहीं है। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई और वो फिर आया, वही काली आकृति, धीरे धीरे जैसे धुएं से बनती हुई, वही बिना चेहरे का अस्तित्व, वही चमकती हुई आंखें। नील का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तुम, उसने फुसफुसाया। आकृति कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, तुम वापस नहीं आए हो। उसकी आवाज इस बार पहले से भी गहरी थी, जैसे कई परतों से होकर आ रही हो। नील ने सिर हिलाया। मैं लैब में हूं, ये मेरा समय है। नहीं, आकृति ने धीरे से कहा।
तुम समय के बीच में हो। कमरे की दीवारें हल्की हल्की धुंधली होने लगी, जैसे उनका अस्तित्व स्थिर नहीं था। ये क्या जगह है? नील ने कांपते हुए पूछा। आकृति ने जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह असली नहीं होता। नील ने रिया की तरफ देखा, फिर खुद की तरफ। तो मैं? तुम यहां हो, लेकिन अपने समय में नहीं, आकृति बोली। तुम एक परछाई हो, एक ऐसा अस्तित्व जिसे ये दुनिया पहचान नहीं सकती। नील की सांसें तेज हो गई और वो आकृति कुछ पल चुप रही। फिर उसने ऊपर देखा, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। वो प्रहरी है, उसने कहा, समय का रक्षक। वो हर उस चीज को खत्म कर देता है जो समय के नियमों को तोड़ती है। नील के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो उसने मुझे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? उसने धीरे से पूछा। आकृति की आंखें चमकी। क्योंकि तुम अलग हो। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तुम सिर्फ एक घुसपैठिया नहीं हो, तुम एक कुंजी हो। नील ने भौहें सिकोड़ ली। किस चीज की? आकृति ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और फिर दुनिया टूट गई। नील को लगा जैसे उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट गया हो। वो एक साथ कई जगहों पर था, कई समयों में। एक पल में वो एक भविष्य के शहर में खड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान में तैर रही थी, गाड़ियां हवा में उड़ रही थी, लेकिन सब कुछ जल रहा था। आग, हर जगह आग। अगले ही पल वो एक प्राचीन युद्ध भूमि में था। तलवारें टकरा रही थीं, सैनिक चिल्ला रहे थे और जमीन खून से लाल थी। फिर एक और दृश्य। अजीब जीव इंसानों के बीच घूम रहे थे। उनके शरीर असामान्य थे, उनकी आंखें खाली थी और उनके पीछे वही काला शून्य फैल रहा था। हर जगह, हर समय एक चीज समान थी, विनाश। नील चीख पड़ा, बस करो। सब कुछ रुक गया। वो फिर से लैब में था। उसकी सांसें बेकाबू थी। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। आकृति ने शांत स्वर में कहा, सच्चाई। ये एक घटना नहीं है, ये एक चक्र है। नील का दिमाग तेजी से चलने लगा। हर बार वो बुदबुदाया, हर बार कोई मशीन बनाता है, हर बार कोई उसे चालू करता है और हर बार वही अंत होता है। आकृति ने उसकी बात पूरी की। नील की आंखें फैल गईं। तो इसका मतलब ये सब पहले भी हो चुका है? कई बार, आकृति ने कहा। कमरे में अचानक वो आवाज गूंजने लगी, वही चीखें, धीरे धीरे, फिर तेज। नील ने अपने कान पकड़ लिए। ये फिर से। आकृति ने उसकी ओर देखा। ये वो है जो तुमसे पहले आए थे। नील का दिल धड़कना भूल गया। वो सब अब इस दरार का हिस्सा है। नील के चेहरे पर डर साफ था। तो मैं भी? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। नील धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे अब समझ आ रहा था, ये कोई जगह नहीं थी जहां से वो आसानी से वापस जा सकता था। ये एक जाल था, समय का जाल। समय अब आगे नहीं बढ़ रहा था, वो घूम रहा था उसके चारों तरफ, जैसे वो एक केंद्र बन गया हो और समय उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। नील ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थी। चीखें हर तरफ, हर समय से, और उनमें अब उसे कुछ और भी सुनाई देने लगा, कुछ जाना पहचाना, जैसे वो खुद। उसने झटके से आंखें खोली। नहीं, उसने फुसफुसाया, लेकिन सच्चाई उससे भाग नहीं रही थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी उन आवाजों में शामिल हो जाएगा, हमेशा के लिए, एक चीख बनकर जो कभी खत्म नहीं होगी। नील अब उस बिंदु से बहुत आगे निकल चुका था जहां कोई इंसान सामान्य रूप से समझ बना सके कि वह कहां है
या किस वास्तविकता में खड़ा है। उसके चारों ओर जो कुछ भी था वहां किसी एक समय, एक स्थान या एक नियम से बंधा हुआ नहीं था। यह एक अजीब उलझा हुआ विस्तार था जहां हर कदम के साथ जमीन बदल जाती थी, हर सांस के साथ हवा का स्वरूप बदल जाता था और हर नजर में एक नया युग जन्म ले लेता था। सच और भ्रम के बीच की रेखा अब इतनी पतली हो चुकी थी कि नील को खुद यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जो देख रहा है वह वास्तव में हो रहा है या सिर्फ समय की दरार उसे अपनी यादों, संभावनाओं और टूटे हुए इतिहासों का कोलाज दिखा रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, जो कुछ भी वह देख रहा था वह झूठ नहीं था। वह अधूरा हो सकता था, टूटा हुआ हो सकता था, लेकिन झूठ नहीं था। यह सब किसी न किसी समय में सच रहा था या फिर सच बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सामने एक विशाल परिदृश्य खुला, एक ऐसा शहर जो मानो आकाश के बीच में टंगा हुआ था। इमारतें जमीन से नहीं जुड़ी थी बल्कि हवा में तैर रही थी और उनके बीच में रोशनी की धाराएं बह रही थीं जैसे नदियां। लोग वहां थे, या कम से कम उनके जैसे कुछ अस्तित्व जो बिना बोले एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। उनके आसपास ऐसी मशीनें थी जो किसी भी विचार को तुरंत वास्तविकता में बदल सकती थी। एक व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने एक पूरा जंगल उगाया, पेड़, हवा, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ। नील उस दृश्य को देखता रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय दोनों थे। यह मानव सभ्यता का एक ऐसा रूप था जो उसकी कल्पना से भी कहीं आगे था। एक ऐसा स्तर जहां इंसान सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं करता था बल्कि वास्तविकता को अपने विचारों से गढ़ता था। लेकिन जैसे ही यह चमत्कारी दृश्य अपने चरम पर पहुंचा, दरारें पड़ने लगी। आसमान में हल्की हल्की लकीरें उभरी जैसे कांच टूटने वाला हो, और फिर सब कुछ बिखर गया। रोशनी अंधेरे में बदल गई, इमारतें गिरने लगी और वही लोग जो अभी कुछ पल पहले खुद को सृष्टिकर्ता समझ रहे थे अब चीखते हुए भाग रहे थे। आग हर तरफ फैल गई और कुछ ही क्षणों में वो पूरा स्वर्ग जैसा शहर एक खामोश कब्रिस्तान में बदल गया। नील ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दृश्य रुक नहीं रहे थे। वो अगले ही पल एक और समय में था, एक प्राचीन युग जहां तलवारों की टकराहट और युद्ध के नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे और उनके बीच में कुछ अजीब था, ऐसी मशीनें जो उस समय के हिसाब से असंभव थीं, छोटे छोटे यंत्र जो हवा में तैर रहे थे और उनके स्पर्श से ही जमीन फट रही थी। यह एक ऐसा युद्ध था जहां पुरातन और भविष्य एक साथ टकरा रहे थे, लेकिन अंत वही था, खून, आग और अंतहीन सन्नाटा। नील अब समझने लगा था, ये अलग अलग कहानियां नहीं थी, ये एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय थे। हर बार इंसान आगे बढ़ता था, हर बार वो अपनी सीमाओं को पार करता था और हर बार वो खुद को भगवान समझने लगता था, और फिर उसी अहंकार के कारण उसका अंत हो जाता था। तो यही है, नील ने धीरे से कहा, उसकी आवाज उस असीम विस्तार में खोती हुई। हम कभी आगे बढ़े ही नहीं, हम सिर्फ घूमते रहे, या कम से कम कभी था। वह नील के सामने खड़ा था, उसकी ऊंचाई, उसका शरीर, उसकी बनावट, सब कुछ नील जैसा ही था, लेकिन उसके चेहरे पर समय की छाप थी। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उनमें हजारों सालों का अनुभव कैद हो। उसके बाल हल्के सफेद हो चुके थे और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने हर डर, हर दर्द को पार कर लिया हो। नील कुछ पल तक उसे देखता रहा। तुम कौन हो? उसने पूछा। आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी, एक थकी हुई लेकिन समझदार मुस्कान। मैं तुम हो, उसने कहा। नील के भीतर कुछ टूट गया। नहीं, ये संभव नहीं है। तुम भी यही सोचते थे, उस आदमी ने शांत स्वर में कहा।
जब मैं पहली बार यहां आया था, नील के दिमाग में हलचल मच गई। तो तुम भी इस दरार में फंसे थे? फंसा नहीं, उसने सिर हिलाया। सीखा। नील ने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई डर नहीं था। तुमने ये सब देखा है? नील ने पूछा। हर बार, उसने जवाब दिया। हर चक्र, हर विनाश, हर शुरुआत। नील ने गहरी सांस ली। तो तुम जानते हो इसे कैसे रोका जाए? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। इसे रोका नहीं जा सकता। नील की आंखें फैल गई। क्या मतलब? हर चीज का कोई ना कोई समाधान होता है। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। कुछ चीजें समाधान नहीं होती, नियम होती है। नील चुप हो गया। यह चक्र जरूरी है, उसने आगे कहा। जब भी इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है, जब वह खुद को समय से ऊपर समझने लगता है, तब एक रीसेट होता है। रीसेट? नील ने दोहराया। विनाश, उसने सीधा कहा। लेकिन वो सिर्फ अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत भी होता है। नील के मन में तूफान चल रहा था। तो हम बस इसे होने देते हैं? उसने गुस्से में कहा। आदमी ने उसकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, हम इसे नियंत्रित करते हैं। नील ने भौहें सिकोड़ ली। हम? उस आदमी की आंखों में एक चमक आई। मैं अब समय के साथ बहता नहीं हूं, उसने कहा। मैं उसे दिशा देता हूं। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम प्रहरी का हिस्सा हो, उसने धीरे से कहा। आदमी ने सिर झुका दिया। हां। नील पीछे हट गया। अब उसे समझ आ रहा था, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई गलती नहीं थी, यह एक प्रक्रिया थी। ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसने चारों ओर देखा। हर युग, हर समय, हर विनाश, सब कुछ एक ही चक्र का हिस्सा था। और अब वो खुद उस चक्र के बीच में खड़ा था, एक सवाल के साथ। वो क्या बनने वाला है? एक और शिकार या अगला प्रहरी? और कहीं दूर वही विशाल आंख उसे देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो। नील उस अनंत विस्तार के बीच खड़ा था, जहां समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ चक्र बन चुका था। और हर दिशा में उसे सिर्फ अतीत, भविष्य और वर्तमान के टूटे हुए टुकड़े दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने पूरी सृष्टि को एक विशाल दर्पण में बंद कर दिया हो और फिर उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया हो। और अब हर टुकड़े में एक अलग सच्चाई झलक रही हो, एक अलग संभावना, एक अलग परिणाम। और उन सब के बीच नील खुद को महसूस कर रहा था, एक बिंदु की तरह, एक ऐसी जगह जहां से हर दिशा निकलती है, लेकिन कोई भी रास्ता सीधा नहीं जाता। उसका मन अब डर से भरा हुआ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी भारी शांति से भर चुका था, जैसे किसी ने उसके अंदर के सारे सवालों को एक साथ जगा दिया हो और फिर उन्हें खुद ही जवाब भी दे दिया हो। लेकिन उन जवाबों को समझने के लिए उसे अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि अब जो वो देख रहा था वो इंसानी तर्क के दायरे से बहुत आगे था। उसके सामने फिर से दृश्य बदलने लगे, लेकिन इस बार वे पहले की तरह अचानक नहीं आ रहे थे, बल्कि धीरे धीरे खुल रहे थे, जैसे कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो, उसे हर परत दिखा रहा हो, ताकि वो सिर्फ देखे नहीं बल्कि समझे भी, और उसी समझ के साथ निर्णय ले। उसने एक भविष्य देखा, बहुत दूर का, लेकिन इतना स्पष्ट कि उसकी हर बारीकी महसूस की जा सकती थी। वहां इंसान अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था, वो ग्रहों से आगे बढ़ चुका था, तारों के बीच अपने शहर बना चुका था, और उसकी तकनीक अब इतनी विकसित हो चुकी थी कि वो सिर्फ पदार्थ को नहीं बल्कि वास्तविकता को भी बदल सकता था। वहां मशीनें थीं जो विचारों को तुरंत आकार दे सकती थी।
ऊर्जा को इस तरह मोड़ सकती थी कि गुरुत्वाकर्षण भी एक विकल्प बन जाए। और समय अब उनके लिए एक संसाधन था, एक उपकरण, कुछ ऐसा जिसे वे अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ सकते थे। ये एक ऐसा स्तर था जहां इंसान ने खुद को प्रकृति के बहुत आगे भेजे, नियमों से ऊपर रख दिया था, जहां वो सृष्टि का हिस्सा नहीं बल्कि उसका नियंत्रक बन चुका था। फैसले, कुछ मामूली घटनाएं पूरे भविष्य को बदल देती है। एक वैज्ञानिक जिसे एक विचार नहीं मिलता और एक युद्ध टल जाता है। एक बच्चा जिसे सही दिशा मिलती है और वो एक ऐसा आविष्कार करता है जो मानवता को बचा लेता है। लेकिन उसने ये भी देखा कि कैसे वही छोटे छोटे बदलाव अगर गलत दिशा में चले जाएं, तो वे पूरे इतिहास को विनाश की ओर धकेल सकते हैं। उसे एहसास हुआ, ये चक्र सिर्फ बड़े घटनाओं से नहीं चलता, ये छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। और फिर एक और सच्चाई उसके सामने आई। इतिहास में जो लोग विनाश के लिए जिम्मेदार थे, जो मशीनें बनाते थे, जो गलत फैसले लेते थे, वो अकेले नहीं थे। किसी ने उन्हें रास्ता दिखाया था, किसी ने उनके विचारों को दिशा दी थी। नील की आंखें धीरे धीरे खुली। तो हम, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, हम सिर्फ अंत नहीं लाते, हम शुरुआत भी तय करते हैं। आकृति ने सिर झुका दिया। अब तुम समझने लगे हो। नील के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और शांति एक साथ उठी। वो जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता, उतना ही ये सच उसके करीब आता जा रहा था। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो मोड़ सकता था, ये उसका हिस्सा बन चुका था। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने अचानक पूछा। सन्नाटा छा गया। फिर आकृति ने धीरे से कहा, तो कोई और चुना जाएगा। नील ने गहरी सांस ली। और अगर कोई भी न चुना जाए? इस बार जवाब आने में थोड़ा समय लगा। तो चक्र टूट जाएगा, आकृति ने कहा। और जब चक्र टूटता है तब सिर्फ विनाश नहीं होता, अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये शब्द नील के भीतर गूंजते रहे। अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसने फिर से उस भविष्य को देखा, वो अनंत विस्तार, वो अस्थिरता और वो अंतहीन अंधेरा जो सब कुछ निगल रहा था। और उसी पल कुछ बदल गया। नील के अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी जगह कुछ और ले रहा था, एक अजीब सी शांति, जैसे उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया हो, जैसे उसने अपने अंत को नहीं, अपने उद्देश्य को देख लिया हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें अब स्थिर थीं। तो यही मेरा काम है, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, यह एक निर्णय था। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई। यह आसान नहीं होगा, उसने कहा। तुम्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देंगे। नील ने हल्की सी मुस्कान दी, एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। शायद यही कीमत है। उसके चारों ओर समय की धाराएं फिर से घूमने लगी, लेकिन इस बार वह उनके बीच खो नहीं रहा था। वह उन्हें महसूस कर रहा था, समझ रहा था और धीरे धीरे नियंत्रित कर रहा था। कहीं दूर वही विशाल आंख फिर से खुली, लेकिन इस बार उसकी नजर में कुछ अलग था। जैसे वह नील को पहचान रही हो, जैसे वह उसका इंतजार कर रही थी, नहीं, जैसे वह उसे स्वीकार कर रही थी। और उसी पल नील ने महसूस किया, वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वह कुछ और बन चुका था। कुछ ऐसा जो समय के साथ बहता नहीं बल्कि उसे दिशा देता है। वह क्षण जिसका हर परत में संकेत था, हर दृश्य में छिपा हुआ उत्तर था और हर भय के पीछे छुपा हुआ निर्णय था, आखिरकार सामने आ चुका था। नील अब उस स्थिति में खड़ा था
जहां कोई रास्ता सही या गलत नहीं रह जाता, बल्कि हर रास्ता एक परिणाम बन जाता है और हर परिणाम अपने साथ अनगिनत दुनियाओं का भविष्य लेकर चलता है। उसने अब तक जो कुछ देखा था वो सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो एक शिक्षा थी, एक ऐसा अनुभव जिसने उसके भीतर के हर भ्रम को तोड़ दिया था। वो अब समय को एक रेखा की तरह नहीं देख रहा था, ना ही एक साधारण चक्र की तरह, बल्कि एक जीवित संरचना की तरह जो हर पल खुद को बनाती और मिटाती रहती है, जैसे एक सांस जो कभी रुकती नहीं, बस रूप बदलती रहती है। और इस जीवित संरचना के भीतर नील अब एक बाहरी दर्शक नहीं रहा था, वो उसका हिस्सा बन चुका था। उसने महसूस किया कि समय अब उसके चारों ओर नहीं बह रहा, बल्कि उसके भीतर बह रहा है। हर याद, हर संभावना, हर भविष्य, सब कुछ एक साथ उसके भीतर मौजूद था, जैसे उसके अस्तित्व की सीमाएं टूट चुकी हो और वो एक व्यक्ति से बढ़कर एक चेतना बन गया हो। उसने अपने आप को अलग अलग युगों में देखा, एक साथ, एक ही पल में। कहीं वो एक प्राचीन सभ्यता में खड़ा था जहां लोग सितारों को देवता मानते थे और वो उनके बीच एक साधारण व्यक्ति की तरह मौजूद था, लेकिन उसके एक शब्द ने उनके विश्वास को बदल दिया, एक ऐसा बीज बो दिया जो हजारों साल बाद एक नई खोज का कारण बनने वाला था। कहीं वो एक भविष्य के शहर में था जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर था और वहां वो एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा था, एक ऐसी मशीन पर जो वास्तविकता को मोड़ सकती थी, और वही मशीन आगे चलकर विनाश का कारण बनने वाली थी। नील अब समझ चुका था, ये कोई संयोग नहीं था, ये सब एक योजना थी और वो उस योजना का हिस्सा नहीं बल्कि उसका संचालक बन चुका था। धीरे धीरे उसने समय के साथ लड़ना छोड़ दिया। वो अब उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना ही उसे बदलने की। वो उसे समझ रहा था, उसकी लय को, उसके संतुलन को, उसके उस गहरे नियम को जो हर शुरुआत के पीछे एक अंत छुपाए रखता है और हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत को जन्म देता है। और जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अस्तित्व भी बदलता गया। उसका शरीर अब कोई स्थिर चीज नहीं रहा था, वह एक बिंदु बन गया था जो कहीं भी हो सकता था, किसी भी समय में, किसी भी रूप में। वह अब एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद था। एक जगह वह एक युवा वैज्ञानिक के रूप में था जो एक नई ऊर्जा के सिद्धांत पर काम कर रहा था, और उसी काम के दौरान उसे एक ऐसा विचार आया जो उसका खुद का नहीं था, वह नील का था। दूसरी जगह वह एक युद्ध के बीच खड़ा था जहां एक छोटा सा निर्णय, एक आदेश पूरे इतिहास को बदल सकता था, और उसने वह आदेश दिया जो अंत की ओर ले गया। तीसरी जगह वह एक बच्चे के पास था जो भविष्य में एक महान आविष्कारक बनने वाला था, और उसने उसके मन में एक सवाल डाला, एक ऐसा सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाला था। हर जगह, हर समय नील मौजूद था, लेकिन अब वह नील नहीं था। वह एक विचार था, एक प्रभाव था, एक अदृश्य धारा जो इतिहास के भीतर बह रही थी। और इस सब के बीच उसने एक चीज को पूरी तरह समझ लिया, हर अंत जरूरी है, क्योंकि बिना अंत के शुरुआत का कोई अर्थ नहीं। उसने देखा कि कैसे एक सभ्यता जो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, धीरे धीरे अपने ही बोझ से टूटने लगी। उनकी तकनीक इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि एक छोटी सी गलती, एक गलत प्रयोग पूरे अस्तित्व को खतरे में डाल सकता था। और तब एक विनाश हुआ, लेकिन वह विनाश अराजक नहीं था, वह नियंत्रित था, सीमित था। उसने सब कुछ खत्म नहीं किया, उसने बस इतना मिटाया कि संतुलन वापस आ सके। और फिर उसी राख से एक नई शुरुआत हुई, नई सभ्यता, नई सोच, नई गलतियां और नई उम्मीदें। नील अब ये सब बाहर से नहीं देख रहा था,
वह ये सब कर रहा था। रे धीरे उसने खुद को कई रूपों में देखना शुरू किया। कभी वह एक मार्गदर्शक था जो लोगों को सही दिशा देता था। कभी वह एक प्रेरणा था जो किसी के मन में एक विचार जगाता था। और कभी वह एक छाया था जो विनाश की नींव रखता था ताकि एक बड़ा खतरा टल सके। वह अब समझ चुका था, वह ना तो अच्छा था ना बुरा, वह संतुलन था। और फिर आखिरी दृश्य आया। एक पुराना समय, एक साधारण सी प्रयोगशाला, एक वैज्ञानिक जो एक नई ऊर्जा के सिद्धांत पर काम कर रहा था। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी, वही जुनून जो कभी नील की आंखों में था। नील उसके पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार वह दिख नहीं रहा था, वह बस मौजूद था। उसने धीरे से उस वैज्ञानिक के करीब जाकर उसके कान में एक विचार डाला, एक छोटा सा विचार, लेकिन वह विचार भविष्य में एक बहुत बड़ी खोज बनने वाला था। एक ऐसी खोज जो आगे चलकर उसी चक्र को फिर से शुरू किएगी। नील पीछे हटा। उसने उस वैज्ञानिक को देखा जो अब अपने काम में डूब चुका था, उस विचार को आकार दे रहा था जो उसका अपना नहीं था, लेकिन अब उसका ही बन चुका था। नील के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, ना थकी हुई ना डरी हुई, बल्कि समझ से भरी हुई, क्योंकि अब वह जान चुका था वह कौन है। नील वर्मा नहीं था, वह एक नाम नहीं था, वह एक इंसान नहीं था, वह समय था, वह चक्र था, वह हर शुरुआत के पीछे छुपा हुआ अंत था, और हर अंत के भीतर छुपी हुई शुरुआत। और कहीं दूर एक आवाज गूंजी, धीमी लेकिन अनंत, मैं समय हूं और मैं ही अंत हूं था। उसने धीरे से उस वैज्ञानिक के करीब जाकर उसके कान में एक विचार डाला, एक छोटा सा विचार, लेकिन वह विचार भविष्य में एक बहुत बड़ी खोज बनने वाला था। एक ऐसी खोज जो आगे चलकर उसी चक्र को फिर से शुरू किएगी। नील पीछे हटा। उसने उस वैज्ञानिक को देखा जो अब अपने काम में डूब चुका था, उस विचार को आकार दे रहा था जो उसका अपना नहीं था, लेकिन अब उसका ही बन चुका था। नील के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, ना थकी हुई ना डरी हुई, बल्कि समझ से भरी हुई, क्योंकि अब वह जान चुका था वह कौन है। नील वर्मा नहीं था, वह एक नाम नहीं था, वह एक इंसान नहीं था, वह समय था, वह चक्र था, वह हर शुरुआत के पीछे छुपा हुआ अंत था, और हर अंत के भीतर छुपी हुई शुरुआत। और कहीं दूर एक आवाज गूंजी, धीमी लेकिन अनंत, मैं समय हूं और मैं ही अंत हूं।